श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने कुछ टॉपिक आप लोगों को लिखवा दिया है। अगला टॉपिक उसी में है। टॉपिक हमने आप लोगों को बताया था घर की सफाई का महत्व या आवश्यकता तक बताया था। उसी टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा है सफाई के प्रकार। सफाई कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि सफाई के प्रकार में पहले जान लीजिए कि होता क्या है, कैसे होता है। तो इसमें दिया है सफाई के प्रकार में पहले देखिए कि गृहिणी को प्रतिदिन गृहस्थ के अनेक कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, अतः उसके लिए घर के सभी स्थानों व वस्तुओं की सफाई करना संभव नहीं होता है। सुविधा व कुशलता पूर्वक सफाई करने के लिए आवश्यक है कि वह सफाई की एक योजना बना ले। अतः योजनाबद्ध सफाई के लिए सफाई को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं। अपनी सफाई को हम लोग डेली यूज़ करते रहते हैं। मान लीजिए सुबह उठते हैं तो झाड़ू पोछा, मतलब सब कुछ सफाई के बिना हम कोई कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु या स्थान होता है उसकी हम लोग सफाई करते रहते हैं। जैसे हम लोग खाना बना लेते हैं तो उस स्थान की सफाई करते हैं, है कि नहीं। तो सफाई हम लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग सफाई करते हैं। सफाई करने से मतलब कि हम लोग कैसे सफाई करते थे, योजनाबद्ध तरीके से अगर हम लोग सफाई करते हैं तो वह हमारा कार्य आसानी से और सरल तरीके से हो जाता है। जैसे हम लोग सफाई करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग योजना बना के कोई कार्य को करते हैं, तो अगर वो योजना बना के कार्य को करते हैं तो वह कार्य हमारा आसानी से और सरल तरीके से हो जाता है। देखिए सफाई के प्रकार में हम लोगों को 4 प्रकार का सफाई पढ़ना है। पहला है दैनिक सफाई, दूसरा है साप्ताहिक सफाई, तीसरा है मासिक सफाई और चौथा है वार्षिक सफाई। ठीक है। तो दैनिक सफाई क्या होता है कि दैनिक सफाई में हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं, मतलब डेली जो साफ़ सफाई करते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग सोने वाले कमरे, जैसे कि जहाँ हम लोग सोते हैं, स्नान गृह, शौचालय, रसोई घर, बरामदा, आंगन, जो भी हमारे रहते हैं, तो बिस्तर को मतलब कि धूप, जैसे ठंडी के मौसम में तो बिस्तर को हम लोग धूप में सुखाते हैं फिर रखते हैं। तो मतलब घर में जो कूड़ा करकट होता है उसका सफाई करके हम लोग यूज़ कर मतलब कि हमेशा फेंक देते हैं। ठीक है। तो इसका हम देखिए हम मतलब यह है कि सफाई हम लोग डेली करते हैं। दैनिक सफाई जो हम लोग जो डेली करते हैं घर में, जैसे हम लोग झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धुलना, ये सब हमारा क्या है, दैनिक सफाई है। नहाना धोना, ये सब क्या हमारा दैनिक सफाई है। दूसरा क्या है, साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई जैसे कि घर के दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर की दैनिक सफाई हम लोग नहीं करते हैं। डेली सब करते हैं नहीं, तो हम लोग ये क्या करते हैं कि साप्ताहिक सफाई करते हैं। फिर इसके बाद यानी कि मान लीजिए जो घर में किचन विचन में जो रसोई घर में हम लोग का सामान होता है, तो वो भी डिब्बा उब्बा जो भी होता है उसको हम लोग सप्ताह में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साप्ताहिक सफाई। जैसे हो गया स्नान गृह, शौचालय भी हम लोग क्या करते हैं, शौचालय जो खिड़की दरवाजे ये सब पर्दा और जो भी होता है ये हम लोग साप्ताहिक मतलब सप्ताह में केवल एक बार ही करते हैं। फिर तीसरा है मासिक सफाई। मासिक सफाई क्या होता है कि साप्ताहिक सफाई करने पर भी यह देखा जाता है कि घर की सफाई अधूरी होती है, तो हम लोग एक महीने में करते हैं। जैसे कि जैसे हमारा कपड़ा है तो अनाज है, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार धूप अवश्य दिखा देते हैं, ताकि वो वस्तुएं जो हमारी मतलब कि निगाह में रहे, वो मतलब देखते रहें कि यह वस्तु हमारी ख़राब तो नहीं हो रही है ना। ठीक। फिर अगला है चौथा सफाई क्या है, वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई क्या होता है कि जो हम लोग वर्ष में एक बार करते हैं। जैसे कि वार्षिक सफाई के घर में तो टूटे फूटे समाज को मरम्मत करना, मतलब कि घर में रंगाई पुताई, जैसे दीपावली पे हो गया, होली पे हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, वार्षिक सफाई। जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते सफाई करने के लिए, वो हम लोग वार्षिक सफाई के अंतर्गत कर देते हैं। फिर है अगला इसी में है कि मतलब देखिए उसी टॉपिक के नीचे है घर के अन्य वस्तुओं की सफाई। तो घर की अन्य वस्तुओं की जैसे रसोई घर की सफाई हो गई, रसोई घर की मासिक, साप्ताहिक, भंडार गृह की सफाई, ये सब हमारे किस में आ जाएंगी कि मतलब कि इन सब के बावजूद भी वस्तु की हम लोग सफाई करते हैं। फिर है अब अगला हमारा हेडिंग क्या है, घर की सफाई में ध्यान देने योग्य
बातें। ठीक है, घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? पहला है कि इसमें हेडिंग दिया है कि योजना पूर्वक सफाई करना। योजना पूर्वक, जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हम लोग घर में कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्य पड़ गया तो हम लोग योजना बना के करते हैं, ये काम उसको दे दो, ये काम उसको, मतलब योजना बना के कि इस कार्य को पहले कर लेते हैं, फिर उस कार्य को ऐसी योजना बना के कार्य करने से वो कार्य आसानी से और सरल तरीके से हो जाता है। फिर दूसरा है उच्च स्तर की सफाई। वो घर की सफाई उच्च स्तर की होनी चाहिए ताकि घर उचित प्रकार से स्वच्छ दिखाई दे। गृहिणी को क्या होता है, अपने घर के वातावरण के रहन सहन तथा परिवार के सदस्यों की रुचियों के अनुसार घर की सफाई का ऊंचा स्तर बनाए रखने के लिए के बारे में आवश्यक बातों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यदि वह नौकरों से सफाई करवाती है तो घर की सफाई का उच्च स्तर क्या होता है, ऊंचा रखने के लिए नौकरों का स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। जैसे हम लोग घर में सफाई करवाते हैं तो नौकरों का कहते हैं ना कि एक सफाई ऐसे करिए, ये देखने में अच्छा लगे, मतलब उनको मतलब कि हमेशा बताना पड़ता है। फिर तीसरा, गंदगी कम करना। घर की उचित सफाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, कम से कम घर में जैसे होता है कि कम से कम सफलतापूर्वक की जाती है। जैसे घर में कम गंदगी के लिए घर में कूड़ेदान रखना चाहिए, रद्दी की टोकरी यानी पायदान, जो मतलब कि घर के मतलब कि जो हम लोग घर में आते हैं तो वहाँ पे पावदान यानी उस पर पैर पूछ के अंदर जाए ताकि जो गंदगी वो घर के अंदर ना आ पाए। चौथा क्या है, परिवार के सदस्यों का सहयोग। यानी कि हम लोग सफाई करते हैं तो जब तक उसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह कार्य हमारा आसानी से और सरल तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि सफाई का सारा बोझ केवल एक गृहिणी पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित विभाजन यानी परिवार के हर सदस्य को उसमें बांट के या मिल के सभी मतलब कि कार्य को कर लेना चाहिए। पांचवा है सफाई के सामान की देखभाल। यानी कि घर की उचित सफाई के लिए यह भी आवश्यक होता है कि घर की सफाई में जिन साधनों या उपकरणों से की जाए वे उचित प्रकार से, जैसे कि अगर हम लोग सफाई कर रहे हैं जिस झाड़ू या मतलब तौलिया पोछा जो भी होता है उससे अगर हम लोग सफाई कर रहे हैं तो उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, देखभाल करना चाहिए। यानी जो झाड़ू ब्रश मतलब झाड़न जो भी होता है उसको भी हम लोग को ध्यान और मतलब कि देना चाहिए कि वह कार्य जो हम लोग कर रहे हैं सफाई वह सही और अच्छे मतलब कि उसको जहाँ से लाए हैं उसको सही तरीके से रखना चाहिए। फिर छठवां है सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। यानी कि घर के कूड़ा करकट को सार्वजनिक स्थानों पर फैला दिया जाए तो यदि कूड़ा करकट इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर फैला दिया जाए तो उसमें घर का वातावरण कभी शुद्ध नहीं। ये नहीं कि हम लोग घर का कूड़ा करकट कर रहे हैं तो उसको ले जाके वही फेंक दें, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको एक स्थान पे रख मतलब कि ऐसे रखना चाहिए कि वो हमारे घर जितने जो कूड़ा करे वहाँ की जो मतलब कि हवा चले तो वो गंदगी जो है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। तो यह मतलब कि जो कूड़ा हम लोग फेंकते हैं जो डब्बे में हम लोग कूड़ा रखते हैं तो उस ढक्कन को क्या करना चाहिए, हमको ढक के रखना चाहिए। फिर सातवां है कि अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना। घर की सफाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक वस्तु की सफाई करते समय उसकी धूल आदि पर भी अन्य वस्तुओं पर जमा न होने पाए और घर की सभी वस्तुओं को उचित प्रकार से साफ रखें। यदि इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता तो घर की सफाई के वास्तविक उद्देश्य के प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अगर मान लीजिए हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं, अगर उस सफाई को छोड़ के हम लोग मतलब जहाँ पे गंदगी केवल उसी को साफ करते हैं, ये नहीं, जब वस्तु को हम लोग साफ कर रहे हैं तो सारी वस्तुओं को ध्यान देते हुए सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, केवल सफाई के बारे में, सफाई के प्रकार पढ़े हैं, फिर सफाई में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं, यह सारी चीज़ें हमने आप लोगों को आज बताया है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा अगले दिन होगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा केवल बस इतना है।